बेटा टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा जो पॉली है इसका पूरा नाम क्या था? दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय किसने दिया ये? गिवन बाय, शाबाश बेटा, क्या नाम था इसका? was given by Wolfgang Pauli in 1926। According to him, इसके मुताबिक, according to him, तो बेटा इसने क्या बताया? इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। इसने बताया नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर आप एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो जो वो दो इलेक्ट्रॉन्स है इनके चार क्वांटम नंबर्स के कभी भी सेम वैल्यूज नहीं मिल सकते हैं। हता कि 3 तक का भी सेम वैल्यू आ सकता है, लेकिन चौथे का हमेशा डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। तो इस बेटा जो ये स्टेटमेंट है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, आगे मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom, no two electrons in an atom can have the same values for all the four quantum numbers, नंबर्स। बेटा यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। कशिर पॉट वन अगर एटमस मज निमो इलेक्ट्रॉन, दपो इन दोन इलेक्ट्रॉन चश्मोनी क्वांटम नंबर ये सेम वैल्यू, नो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि चश्मोनी क्वांटम नंबर इन दोन इलेक्ट्रॉन सेम वैल्यू। तो यहां पे बेटा अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। आपने बेटा नाम सुना है हीलियम का, तो आपने नाम सुना है। आगे हमने डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप ये इसको रट्टा लगा के रखिएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। क्या है? 1s2। अब एक काम कीजिए, इस 1s2 के लिए आप इसके 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू लिखिएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। बताइए n का वैल्यू इसके लिए क्या आएगा? 1 है ना? yes, तो n का वैल्यू 1 आएगा। yes, कहीं पे भी अगर यहाँ पे 2s2 होगा तो हम 2 बताएंगे, अगर 3s3p3d तो हम 3 बताएंगे, अगर 4 होगा तो 4। यानी कि जो यहाँ पे डिजिट है यही है n का वैल्यू, क्योंकि n डिटरमाइन्स द एनर्जी लेवल ऑफ द शेल नंबर इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और बेटा इसका वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो यहाँ पे है ना इसका 1s2, तो कोई आपसे पूछेगा n का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 1 आपने लिखा तो n का वैल्यू 1 ही होगा। अब बेटा नेक्स्ट l का बेटा वैल्यू बताइए। l का वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर n है 1 तो l का वैल्यू क्या आ जाएगा? वो 0 आना भी चाहिए ऐसे बेटा, क्योंकि ये एक ऑर्बिटल है। ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल में अभी चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, s का एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था s का एक ही ऑर्बिटल होता है। लेकिन 1s2 का मतलब ये है कि इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान रखिएगा। तो बेटा n का वैल्यू क्या है? 1। l का वैल्यू 0 है। ये तो इससे भी क्लियर है, अगर इसका 1 आएगा इसका तो 0 आएगा, लेकिन s के लिए इसका 0 ही होता है। नेक्स्ट आप बताइए मुझे ml का वैल्यू क्या आएगा? वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर l का वैल्यू 0 आता है ml का वैल्यू भी 0 आता है। हाँ बेटा, ये मैं फिर से रिमाइंड करने जा रहा हूं, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 1 2 3, L is equal to SPDF। मैं तो ये सोरी केमिस्ट्री, शाबाश गोबरना ये कर मैं अगर ये तो लिखना 0 0 बाद S पे लिखे, S या 0 एक जैसी बात है। लेकिन बेटा अगर इसका L का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन आपने कल पढ़ा है ना MS, when we were determining the angular momentum,
बेटा इसका वैल्यू है ml का -l 0 प्लस क्लियर। तो अगर चूंकि l का वैल्यू 0 आया है तो ml बेटा इसका वैल्यू आएगा -0 0 और प्लस क्लियर। फाइनली ये तो 0 ही है ना। तो इसलिए अगर n का वैल्यू 1 आ गया, हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिलहाल हम पहले इलेक्ट्रॉन के 4 वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो m का वैल्यू क्या आया 1, l का वैल्यू 0 बिकॉज s ऑप्शन, s के लिए 0। क्योंकि अगर l 0 आए तो ml भी 0 ही होगा। अब देखेंगे बेटा वो योकुन वुशु ms क्योंकि ये मिश्रण हेयर को न सुपन वो ये चुसना एरो हेयर को न ms वन ओवर ms इज इक्वल टू +1/2 क्लियर। ये निकले हैं इसके 4 वैल्यूज। अब हम बेटा ये है ना यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए हम 4 वैल्यूज निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी n इज इक्वल 1 सही बनो n इज इक्वल सुनो ये फाइनस को असमज वनी म्यून गोबर l इज इक्वल 0 ml इज इक्वल 0 लेकिन ms इज इक्वल इसका सूत्र है ना नीचे की तरफ -1/2 इज इक्वल टू बेटा इसी को हम बोलते हैं, हमने लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में हमने लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। No two electrons in an atom can have the same values for all the 4 quantum numbers। अब देखिए ये जो 3 क्वांटम नंबर्स है इनका वैल्यू सेम आता है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन बेटा जो ये वाला क्वांटम नंबर है इसका तो डिफरेंट है। क्लियर ये थोड़ा फिक्र समझ आओ सारी बेच कर ये म्यून को रिपीट। अगर तो वन हीलियम न्यू इसका एटॉमिक नंबर है 2 बेटा व्हेन वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इट इज 1s2, यानी कि हम दिखाते हैं s का एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए हुए हैं। तो फिर आप इनके लिए निकाल रहे हो 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू। क्योंकि सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू स्टार्ट करते हैं, n आ जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 2s2 होगा कुछ अलग वैल्यू होता तो हम 2 ही बोलते। तो n का वैल्यू 1 है, अगर n का वैल्यू 1 है तो l का 0 ही होगा क्योंकि ये s ऑप्शन है। वहां पे देख लीजिएगा s के लिए 0 है। तो नेक्स्ट अगर l के लिए 0 है ml भी 0 होगा, लेकिन ms इसका चूंकि ऊपर की तरफ स्पिन है +1/2 क्लॉकवाइज स्पिन है। अब बेटा नीचे देखिएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम यही 4 वैल्यूज निकाल रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 फिर से यही इसी शल में है, इसी सब शल में है। शाबाश l इज इक्वल टू 0 ml इज इक्वल टू 0 लेकिन ms इज इक्वल टू -1। तो बेटा इससे क्लियर हो गया कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हाँ अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे जो 4 क्वांटम नंबर्स आए हैं, 4 क्वांटम नंबर्स में 3 का वैल्यू सेम भी हो सकता है बट 4th वन इज ऑलवेज डिफरेंट, 4th वन इज। तो बेटा इसी स्टेटमेंट को अब हमने यहाँ पे लिखना है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने शायद मेंशन किया होगा नो 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां ध्यान रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम, all the 4 को नेवाख बुझवा म वही all the 4 quantum numbers can have the same values for all the 4 quantum numbers। हाँ नीचे आप लिखेंगे इसमें that is ये होगा तो न्यून को ये होगा तो ये एग्जांपल, अगर हाव नहीं चाहिए तो ये दो वीडियो को आप दिखाइए इसको अच्छे से, इस बात में वीडियो का ज्यादा। हाँ तो बेटा इसको आप दिखाइएगा क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाता है। ये बेटा एक डिफिनेशन है इसकी, अब हम और एक डिफिनेशन आपको पढ़ाएंगे। हाँ आज क्या कहोगे आप बाकी लोगों से, आज मैंने सीखा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है स्कूल में बोलना उनको उधर। शाबाश बेटा n इज इक्वल टू 1, प्लीज इसको अच्छे से अंडरलाइन ये पे तो पगह बड़ बड़ क्वेश्चन कर कि अगर तो यह खतर करो 4 क्वांटम नंबर हुन वैल्यू वो कैसे आप डिराइव कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे 1 है ये तो n1 ही आएगा, क्योंकि s है s के लिए l 0 होता है, वहां पे देख लीजिएगा। और बेटा क्योंकि अगर l का 0 है ml तो डेफिनेटली 0 ही होगा, वो तो 0 है। लेकिन क्योंकि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्पिन का देखेंगे तो उसका स्पिन आता है +1। क्लियर? हाँ बेटा
तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यही 4 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू आप निकाल रहे हैं। n is equal to 1, l is equal to 0, ml is equal to 0, लेकिन ms is equal to minus। क्या मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूं? ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि 3 क्वांटम नंबर्स का सेम वैल्यू आ सकता है, बट फोर्थ वन इज ऑलवेज डिफरेंट। राइट डाउन द सेम थिंग। फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल से हमने क्या कंक्लूड किया है? फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इट इज कंक्लूडेड। क्या कंक्लूजन निकला है? फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इट इज कंक्लूडेड, that for two electrons, 3 quantum numbers may have the same values. 3 quantum numbers, for 2 electrons, 3 quantum numbers may have the same values. वो तो यहां पे हमने प्रूव करके दिखाया, may have the same values, but the fourth one is always different. ये तो बेटा हमने क्लियर किया है यहां पे। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 क्वांटम नंबर्स में है। ध्यान रखिएगा बेटा, बोर्ड की तरफ एक बार फिर से देख लीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने जो लिए, 3 क्वांटम नंबर्स में हैव द सेम वैल्यूज। इसका और इसका तो सेम वैल्यू निकल गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन बेटा ये वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट होगा। क्लियर? क्योंकि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो कभी भी मुमकिन ही नहीं है, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और दोनों इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपोजिट स्पिन होता है। अगर एक का क्लॉकवाइज होगा तो नेचुरली दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझाओ? हाँ। अब अगर आप ये सोचते होंगे कि सर अगर हम दोनों का पैरेलल रखेंगे या क्लॉकवाइज ही रखेंगे, तो ऐसे में मुमकिन है कि वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा ऑर्बिटल अनस्टेबल होगा, जब ऑर्बिटल अनस्टेबल होगा सबशेल अनस्टेबल होगी, जब सबशेल अनस्टेबल होगी तो बेटा शेल अनस्टेबल होगी, जब शेल अनस्टेबल होगी तो पूरा एटम अनस्टेबल होगा। क्लियर? शाबाश गुरु, यहां तक तो ये क्लियर है बेटा। हमारा एक टीचर हुआ करता था, वो हमें बोलता था बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। क्या बोलता था? फिर वो बोलता था चलो बेटा आज मैं आपको एडजेक्टिव की एक डिफिनेशन बताता हूं। वो बोलता था एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, मॉडिफाइज और ग्लोरिफाइज। जब वो इतना बोलता था क्वालिफाइज, मॉडिफाइज और ग्लोरिफाइज, हम तो तंग आते थे, अरे यार कितने क्वालिफाइज हम याद रखेंगे, ये तो यहाँ पे क्वालिफाई भी है, मॉडिफाई भी है, ग्लोरीफाई भी है। तो बोलता था एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज, मॉडिफाइज और ग्लोरीफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। फिर हमने उसको बताया सर ये तो थोड़ी सी ज्यादा लंबी डिफिनेशन है, कुछ थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए। उसने बताया चलो बेटा आज मैं नई डिफिनेशन बताता हूँ। हमने बताया सर बता दीजिएगा। तो उसने नई डिफिनेशन बताई, उसमें उसने बताया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने बोला कि रशीद इज ए बॉय, रशीद एक लड़का है, मैं वही ना इंस्टेंस का खूबिया या इंस्टेंस का खराबिया किया। जब मैंने ये बताया रशीद इज ए गुड बॉय, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सर ये वाली डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई छोटी सी डेफिनेशन भी बताइए। अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या है बेटा? यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, आप मान लीजिएगा ये ऑर्बिटल है। तो बेटा आप इसको तो क्यों नहीं सर्कुलर ते हो, तो क्यों नहीं इसको स्क्वायर शेप ते हो। तो बेटा जो एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा जो मैंने यहां पे आपको डिफिनेशन बतानी है, ए सिंगल ऑर्बिटल इज हैव मैक्सिमम इनटेकिंग कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपोजिट स्पिन होता है। जब उनका स्पिन नंबर ही, स्पिन क्वांटम नंबर ही डिफरेंट होगा तो हमें क्या जरूरत है बाकी क्वांटम नंबर्स को देखने की।
तो तोरा गोबर में मीन का समझ। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे एक ऑर्बिटल में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं तो क्या होता है, आप समझ लीजिए एक ऑर्बिटल है सर्कुलर शेप पर, तो बेटा इसका अगर देखेंगे स्पिन है +1/2, क्या है +1/2। दूसरा है बेटा इसका है -1/2। अगर इनका स्पिन क्वांटम नंबर ही डिफरेंट है, हमें क्या जरूरत है आप बाकी क्वांटम नंबर्स का वैल्यू देखने की, क्योंकि इनका एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट आ गया ना। Păi गोबर तुमने ना बार बार क्या तमिस वन चलो मे बलाय तो मे लोग खत बलाय दोनों सूरतन मो सुई तमिस बलाय ना लागन बलाय। यानी कि जब मैं ये कहता हूं बेटा चूंकि एक ही ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक का स्पिन +1/2 होगा तो नेचुरली दूसरे का होगा -1/2। तो यही पे ये क्लियर है क्योंकि इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये डिफरेंट है। वही क्वांटम नंबर सेम समझ आओ। सुन कत गई ना no two electrons in an atom can have the same values for all the 4 quantum numbers। इनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट आ गया ना, तो नेचुरली बेटा ये और एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है। आप लिखिए इसमें मेंशन कीजिए इसको यहाँ पे OR ध्यान रखिएगा, इसको हम फिर से लिखेंगे और मैं ध्यान रखिएगा। तो ऑल्टरनेटिवली आपने लिखा है यानी कि और एक डिफिनेशन है इसकी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो बेटा यहां पे मैंने दिखाया अगर एक ऑर्बिटल है सर्कुलर शेप्ड या बेटा आप ऐसे भी दिखा सकते हो स्क्वायर शेप्ड, तो इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो बेटा एक का स्पिन क्या है +1/2 यानी कि क्लॉकवाइज, दूसरे का क्या है -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। या म्यून को भी करती हुई तो स्क्वायर्स में होगा या इक्वल होगा, तो इसका है +1/2 इसका है -1/2। तो बेटा यहां पे हम बताएंगे ए सिंगल ऑर्बिटल, अगर हम एक सिंगल ऑर्बिटल की बात करते हैं, ए सिंगल ऑर्बिटल इज हैविंग मैक्सिमम इनटेकिंग कैपेसिटी, यानी कि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। जैसे कि इस रूम में हम ज्यादा से ज्यादा 30 बच्चे रख सकते हैं। तो फिक्र तारन वंदर में कान हाथ कर अकोमोडेट, इज इट पॉसिबल? नो। तो बेटा यहाँ पे एक ऑर्बिटल में आज आपने सीखा कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा इनका हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है। क्या चुका आसन स्पिन क्वांटम नंबर इनका हमेशा डिफरेंट होता है। तो इसमें आप लिखेंगे और ए सिंगल ऑर्बिटल is having maximum intaking capacity is having maximum intaking capacity. A single orbital is having maximum intaking capacity of 2 electrons. कोशिश पर यथ वन कि ऑर्बिटल ज्यादा खो ज्यादा हेकन अकोमोडेट कर 2 इलेक्ट्रॉन, then they always यानी कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है then they always possess different spin quantum numbers. Then they always possess different spin quantum numbers. Clear? Yes, sir. या वो गुवन समझ गुवन क्या है शु तो दोइमी डेफिनेशन मस ये अख ऑर्बिटल कोशिर पट गुवन में ये तो कोशिर पट ना ये अंग्रेजी पोस्ट ये तो वारिया कर। तो गुवन में अगर अख ऑर्बिटल छ आसन अख में हको ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर।
तो वन मैक्सिमम इनटेकिंग कैपेसिटी यानी कि अत हेकू तुम भरित इलेक्ट्रॉन जेलेक्ट्रॉन दपान तेल जेलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन मतलब अगर अकिस गो +1/2 यानी कि क्लॉकवाइज बीस -1 गो अथी गोबर मोन ये स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट वन हुमन त्रेन सेम गो ना गोबर मोन no two electrons in an atom can have the same values for all the four quantum numbers चश्वनी माई वे सेम values त्रेन हेक सेम ये बट स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट क्लियर हाँ बेटा गो इसको हम बेटा बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो म्यून गोबर रिलेटेड टू शैल आई रब इट नाउ हाँ बेटा ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आज तर मान गोबरन फिक्र यथ वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ते खुदाय सवाल करू तो वारिया असल पर मगर अम ब्रोट वन बे कथ गोबर थो मोन गोबर यम हेचनाव तुम बह गोबर मेन ये थ्योरेटिकली तो फार्मूला चलो बेटा हम पहले बात करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर किस शल में कितने सारे सब शल्स होते हैं ध्यान रखिएगा बेटा जो सबसे पहली शल होती है जिसको हम बोलते हैं के शल या आप बेटा इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं शल नंबर 1 तो इसमें बेटा कितने सब शल्स होते हैं एक ही सब शल होती है जिसको हम बोलते हैं 1s 1 तो क्योंकि इसका ही होता है शल का ही एस यानी कि सब शल का तो बेटा पहली वाली शल में कितने सब शल्स होते हैं एक ही होती है नेक्स्ट के एल में बताइए बेटा यहाँ पे क्योंकि इसका तो टूटी हम बोलते हैं सॉरी तो एल का अगर हम देखेंगे एल यानी कि एल इज इक्वल टू शल नंबर 2 तो कितने सब शल्स बहुत ही आसान है इसमें 2 सब शल्स है अगर शल नंबर 3 है 3 सब शल्स है अगर 4 है तो 4 सब शल्स है फिर 5 में भी 4 ही रहते हैं फिर ये नीचे डिक्लाइन हो जाते हैं हाँ बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू एस कामा 2p ध्यान रखिएगा बेटा ये है यहाँ पे शल्स क्या है शल्स और ये है बेटा यहाँ पे सब शल्स बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी इनकी आपको आगे तो फर्स्ट शल में बेटा कितने सब शल्स है एक है उसका नाम क्या है सब लोग बताइएगा 1s बेटा शल नंबर 2 यानी कि शल नंबर 2 यहाँ एल भी हम बोलते हैं इसमें कितने सब शल्स है वो है जो आसान थे 2 मज 2 3 मज 3 4 मज 4 तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे जो KLM कैपिटल में इज इक्वल टू 3 यहाँ पे बेटा इसमें 3s 3p और 3d बेटा यहाँ पे कॉमा रखिएगा क्योंकि 3 जो है ये होती है शल नंबर और SPD जो है वो होती है सब शल्स क्लियर हाँ बेटा नेक्स्ट अब N पे आ जाएगा N में 4 हम देखेंगे इसमें बेटा है 4s 4p 4d और 4f क्लियर यहां तक तो ये क्लियर है तो कल मैं आपसे पूछूंगा शल नंबर 2 में कितने सब शल्स है सर 2 है कौन कौन सी 2s 2p शल नंबर 3 में कौन कौन सी सब शल्स है 3s 3p 3d तो ऐसे बेटा फोर्थ में क्या क्या है 4s 4p 4d 4f NO कैपिटल में फिफ्थ वन इज इक्वल 5s 5p 5d 5f नहीं बस यही तक आगे मैं बताऊंगा ना वो हायर एक्साइटेड स्टेटस में आ जाती है फिलहाल अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे अभी जी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं होती है वो हम एक्साइटेड स्टेट में बोलते हैं यानी कि अगर ब्रोट को ना तो पूछो ना गोबर में अदरवाइज आगे हम देखेंगे नहीं इनका जो फरमाना है दुरुस्त है इन्होंने देखा होगा क्योंकि स्मॉल में हम जी भी बोलते हैं आगे लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिएगा आप यहां तक ही इसको कन्फाइन कीजिए आगे ध्यान रखिएगा तिलरूज यथ रूजिम बराबर नेक्स्ट क्या है ओ पी कैपिटल पी है ये अगर तो ये स्मॉल बनो तो बने ये सब शल शाबाश इसमें क्या है 6 इसमें है 6s 6p और बेटा है 6d बस अब f अब नीचे फिर से डिक्लाइन हो जाएगा समझ आई वन ध्यान रखिएगा ओपी क्यू कैपिटल 7 यानी कि बेटा ये है 7s 7p
बस 7D भी नहीं आएगा। आगे बेटा R कैपिटल R 8, इसमें 8S। आपने बेटा एक खास चीज देखी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये तो डिक्लाइन हो रहा है, पहले तो इंक्रीज हो रही थी, फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये डिक्लाइन हो रहा है। तो 1S से आपने स्टार्ट किया था, 8S पे ये खत्म हो रहा है। इसको हम बेटा बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, वरना एक्साइटेड स्टेट में हम G भी दिखा सकते हैं, H भी दिखा सकते हैं, तो फिक्र तारन, लेकिन वो बेटा एक्साइटेड, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट्स की। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया है कि जो शेल नंबर फर्स्ट है उसमें कितने सब शेल्स है, एक ही सब शेल है। शेल नंबर 2 है, उसमें कितने सब शेल्स है, 2 सब शेल्स है। एक और बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बेटा, चलो एक युतामत हुई तो यार, अब यहां से नीचे हम एक काम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको अभी आप यहाँ पे ही बेटा रब कीजिएगा। वन तो लिखो तो कर ना आए कि युताम अलबत्ता रुक नहीं हो सकता। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर मुझे कोई पूछेगा शेल नंबर 1 में कितने ऑर्बिटल्स है, तो इससे भी हम यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। बेटा मैंने आपको कल बताया, आप मुझे बताइए एस के कितने ऑर्बिटल, एक ही होता है, क्लियर। पी के कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये। और डी में कितने ऑर्बिटल्स है, 5 है। टिप ऑफ द टंग अपन लिखो ऑब्जेक्टिव दिवन जवाब असल पड़े 1 2 3 4 5। अच्छा एफ में कितने हैं, 7 है। सीधी नंबर बेसिक्स क्लियर है, 3 4 5 6 7। ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आपसे कोई पूछेगा एस में, क्योंकि सब शेल तो एक ही है, बताइए ऑर्बिटल कितनी है, एक ही है ना, क्योंकि 1s ही है, तो कितने ऑर्बिटल आ गए, सब लोग कहे एक ऑर्बिटल आ गया। शेल नंबर 2 में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, आगोस येम्युक 2s गोस अक ऑर्बिटल, पीएस कस्ट 3 तक 4 छा गो तेल छा इवन, चूंकि यत में एस तीवन तो पी तीवन, कच ऑर्बिटल तेल शेल नंबर 2 मज 4। मगर यह सर गंजावल ये कह तो बहावन वही फार्मूला, मगर तुम वन कच ऑर्बिटल्स येमुक अख तो येमिक 3 तक वन मून गोबर एमस मज चूंकि एस पी तो डी तो वन यह गो 3 तक 4 4 तो पोस कस गई 9 छा 9 वन मून गोबर एनस मज 3 तक 4 5 तो 4 गई 9 9 तो 7 गई 6। समझ आओ तो जन आप मत शक बास, ये तो बेटा सामने है आपके। ध्यान रखिएगा सर, इतना ज्यादा कौन याद रखिएगा, कोई फार्मूला बता दीजिएगा। ध्यान, नोट एनओटी नोट, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम चीजें ऐसे याद नहीं रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है जिस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो और एक बात हम यहाँ पे और दोहराते हैं, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अकिस मज कच इलेक्ट्रॉन थो तुम वन शेल नंबर अकिस मज कच इलेक्ट्रॉन हेकन वत 2 हेकन ना वत क्या अकै ऑर्बिटल यथ मज कच ऑर्बिटल 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यथ मज कच 9 तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यथ मज कच 16 तो 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। गोबर मोन अत खतर वो शेलन ऑर्बिटलन तो बे इलेक्ट्रॉन खतर अख सिंपल फार्मूला टू डिटरमाइन नोट to determine the number of orbitals, in a particular shell, कोई की शेल मज कईता orbitals, to determine the number of orbitals in a particular shell, बेटा फार्मूला क्या है, फार्मूला है n स्क्वायर। क्या है n स्क्वायर, मशना तो म्यून गोबर पाई तला योकुन वुचो तोशना पाई n is equal to 1 कई ना गॉडनिची शॉट हता गई ना गॉडनिची शॉट तला ये n छु 1 गोबर म्यून नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यही पे क्लियर हो जाएगा।
सो गो गोबर म्यून एन स्क्वायर को 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अनु आके ऑर्बिटल वो समझ यहां शाबाश गोबर म्यून नंबर ऑफ क्योंकि n च 1 is बराबर सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n स्क्वायर बिकॉज़ 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 क्लियर। अब बेटा ध्यान रखिएगा अगर n इज इक्वल टू 2 सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो बेटा n इज इक्वल टू 2 कौन सी शाल है शाल नंबर 7 तो ये नो n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू सो गो गोबर म्यून नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ध्यान रखिएगा वो बेटा किसके बराबर आएगा दैट इज n स्क्वायर 2 स्क्वायर गो गोबर म्यून 4 अते वो ना में यूनिक आपके रहता है ना 4 समझाओ कुछ आगे ध्यान रखिएगा n इज इक्वल टू 3 मतलब कौन गए शाल नंबर 4 तब म्यून को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके बराबर आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर फार्मूला तो 3 स्क्वायर मीन्स गो 9 समझाओ वो तो वह जरूरत मगर तुम गई आसन नजरन मजे कि अगर गोडनी शाल अत अक सब शाल अकिस सब शे अक ऑर्बिटल एस चूंकि अक ऑर्बिटल क्लियर पी एस 3 ऑर्बिटल डी एस 5 ऑर्बिटल एफ एस 7 ऑर्बिटल यह तुम कैलकुलेट कर और यह कैलकुलेट कर गोबर में यह गो क्लियर वो दोम चीज ना कुन शाले मज तुम वो लागो यह हाउन सोरे यूत कत टाइम टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल to determine the number of electrons present in a particular shell दूसरा लिखिए to determine the number of electrons in a particular shell जरा ध्यान रखिएगा यहां पे बेटा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर क्या है 2n स्क्वायर आप एक काम कीजिए आप मुझे बताइए इफ n इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करते हैं ना तो 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट शॉट है आप बताइए बेटा ये जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा number of electrons is equal to 2n square means 2 into 1 square तो बेटा वो 2 के ही बराबर होगा है ना। ऊपर देखिए जो केस शेल है शेल नंबर 1 उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं क्या कर सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं यहाँ पे तो बेटा क्लियर है एस के पास सिर्फ